संघर्ष की वृत्ति हमको सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन करने के लिए अपने परिवारों में से विकसित करनी चाहिए। जाति बरादरी के मामले भी इसी तरह के हैं, जिसमें प्राणखंडी लोग आदमी जाल में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। हम तो कालीकुब्ज हैं और कालीकुब्ज में 12 विश्व के हैं और वाजपेयी हैं और अपनी बिरादरी में ब्याह करेंगे और किसी की बात नहीं सुने, किसी का नहीं छुआ खाएंगे, बात है पागल। इस तरीके से बेवकूफ और बाह्यत लोगों की बातों को मान करके हम किस तरीके से न्याय इंसाफ की हत्या कर सकते हैं। हमको इनके विरुद्ध बगावती खड़ी करनी पड़ेगी और आगे चला के हमको उन अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध जिन्होंने समाज को बिगाड़ने का ठेका ले रखा है और जो समाज को तबाह कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हमको गांधी जी के उन हथियारों को इस्तेमाल करना पड़ेगा जिनको सत्याग्रह कहते थे, उनको असहयोग कहते थे। और ये असहयोग और सत्याग्रह अब आगे आगे धीरे धीरे विकसित होने लगा है और उसकी प्रक्रिया घिराव के रूप में परिणत होने लगी। अब सत्याग्रह ये नहीं है कि हम खड़े हुए छाती पर से निकल जाइए, उसमें ये दबाव भी रहता है कि हम आपको नहीं बढ़ने देंगे और नहीं निकलने देंगे। पहले सत्याग्रह का अलग स्वरूप था, अहिंसक सत्याग्रह था, थे आपके दरवाजे पड़े हुए हैं और हमारी छाती पर पांव रख करके आप निकल जाइए। और ऐसे बेशर्म लोग होते थे जो छाती पर पांव रख के भी निकल जाते थे। अब ऐसे आदमी को ज्यादा सह नहीं दी जा सकती, उनके कदमों को देर तक नहीं चला सकता। और हिंसात्मक और अहिंसात्मक सत्याग्रह के बीच की नई चीज निकल पड़ी है, उसका नाम है घिराव। आदमी को 2000 आदमी घेर के बैठ जाए कि आप यहाँ रहिए, हम आपको बाहर नहीं घर से निकलने देंगे और आपको मजबूर करेंगे। ये घिराव का एक नया तरीका है, उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जहाँ अवांछनीय बातें होती हों, जहाँ रिश्वतखोरी होती हो, जहाँ मिलावट की बात होती हो, जहाँ बेइंसाफियां होती हों, जहाँ बेईमानी होती हो, वहाँ लोगों को इस तरीके से मजबूर करना चाहिए और रोका जाना चाहिए। रोकने और मजबूर करने के लिए हमको एक ऐसी सेना, संघर्ष सेना खड़ी करनी पड़ेगी, युग निर्माण सेना खड़ी करनी पड़ेगी जिसकी ताकत इस तरह के लोगों को डराने में समर्थ हो।